गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। देखो बेटे, लास्ट क्लास के अंदर हम चर्चा कर रहे थे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया ऑफ द ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जो केमिकल रिएक्शन ऑफ द ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर हमने दो प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन हैं इसकी पढ़ ली थी। तो उसके बाद में तीसरा नंबर है वो है HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल के साथ जो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। देखिए, जब नाइट्रिक अम्ल के साथ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल केमिकल रिएक्शन करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो जो पदार्थ बनता है वो अत्यंत ही विस्फोटक पदार्थ होता है। और जो नाइट्रिक अम्ल है वो तीनों ही OH के साथ है रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है और एक विस्फोटक पदार्थ बनता है जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं ट्राई नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं या फिर उसको जो नाइट्रो एल्केन यहाँ पर बोला जाता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो ये है हमारे पास में क्या? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें एक लाइन लिखेंगे पहले, ग्लिसरॉल 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 रॉल ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट ट्राई नाइट्रेट बनाता है क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल ग्लिसरॉल के साथ ट्राई नाइट्रेट बनाता है जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? जो यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब करवाते हैं तो यह क्या देता है? ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट यहाँ पर बनाता है। ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट है वो कैसा है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। देखिएगा, CH2OH CH2OH। देखिए, यहाँ पर 3 मोल हैं जो HNO3 के इसके साथ रिएक्शन करते हैं। एक मोल इसके साथ, दूसरा मोल इसके साथ और तीसरा मोल इस OH के साथ है जो रिएक्शन करता है। तो देखिए, 3 मोल है यहाँ पर HNO3 के, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ HNO3। और मैंने डाईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर जब रिएक्शन करवाई थी तो मैंने इसकी क्रियाविधि भी आपको समझाई थी। तो इसी प्रकार से 3 OH के साथ हैं, अलग अलग HNO3 हैं, रिएक्शन करते हैं और इस प्रकार से बना देते हैं क्या? और ये रिएक्शन है वो होती है अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल यहाँ पर H2SO4 ले लिया जाता है। ये भी एक अम्ली है और ये भी एक अम्ल है। ये H2SO4 एक प्रबल अम्ल है बजाय के HNO3 के। तो देखिए, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट। क्या होगा? ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट ना, ONO2 CHONO2 CH2ONO2। ये क्या है? ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट। क्या है? ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट क्या है? ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट। या फिर इसके दूसरा नाम भी है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम नाइट्रोग्लिसरीन भी इसे कहते हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति का होता है विस्फोटक, है ना, विस्फोटक प्रकृति का होता है।
तो ये तो हो जाती है HNO3 के साथ, अर्थात नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब है इसकी अगली केमिकल रिएक्शन, वो हम देखेंगे। देखिए किसके साथ, वो है यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। चौथे नंबर की रिएक्शन है वो किसके साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। HI के साथ। HI को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पर इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं HI को, हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। या फिर हो सकता है क्या, फास्फोरस। फास्फोरस के साथ आयोडीन यहाँ पर ली जाए तो ये हो जाएगा फास्फोरस आयोडीन जो कंपाउंड है। इसके साथ यदि रिएक्शन करवाई जाए या इसके साथ करवाई जाए तो सेम कंपाउंड यहाँ पर देता है। तो देखिए के साथ क्रिया देखिएगा, जो ये जब है HI के साथ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है एलिल आयोडाइड। क्या बनाता है, एलिल आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है, एलिल आयोडाइड, आयोडाइड, एलिल आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है, एलिल आयोडाइड यहाँ पर ये बनाएगा। तो देखिए केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। ये CH2OH, OH, इधर CH2OH। अभी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर फास्फोरस आयोडाइड, है ना। ठीक है, ये मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी 3 मोल HI के, या फिर हो सकता है या फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ ये रिएक्शन में करवा सकता हूँ। ठीक है, जब ये 3 मोल इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर ट्राई आयोडो एल्केन यहाँ पर पहले बनेगा। ठीक है, जो कि एक अस्थायी होता है, CH2 CH2 प्रत्येक पर यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाता है इसके साथ। और ये जो कंपाउंड है ये कैसा होता है, अस्थायी। कैसा होता है, अस्थायी। अब ये अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन परमाणु है उसका जो आकार है वो अति ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो I2 है बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर और चला जाता है और यहाँ पर है जो बनाता है वो होता है एलिल आयोडाइड, यहाँ पर कंपाउंड के रूप में बनता है। ये दोनों आयोडीन हैं ये यहाँ पर I2 के रूप में निकल जाती हैं और जो कंपाउंड बनता है वो देखिए किस प्रकार से होगा। ये क्या निकल गई, I2 के रूप में, है ना। और कंपाउंड होगा वो होगा एलिल आयोडाइड, CH2I, कार्बन डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एलिल आयोडाइड, क्या है, एलिल आयोडाइड ये यहाँ पर बनता है। तो ये तो देखिए ये हो जाती है किसके साथ, ये कौन से नंबर की रिएक्शन थी हमारे पास में, चौथे नंबर की, है ना। ये थी हमारे पास में चौथे नंबर की जो है केमिकल रिएक्शन किसकी, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्लिसरॉल, है ना। ठीक है, ये तो हो जाती है आपकी चौथे नंबर की केमिकल रिएक्शन। अब देखिए अगली है हमारे पास में, वो है हमारे पास में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखिएगा किसके साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। 5वें नंबर की है हमारे पास में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अम्ल के साथ। देखिएगा जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ है, जब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन करता है
तो कंपाउंड बनता है वो सबसे पहले होता है मोनो एस्टर, उसके बाद में डाई एस्टर, क्योंकि यदि दो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, जो कंपाउंड बनता है वो होता है डाई एस्टर। यदि तीन मोल हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 मोल यदि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनता है ट्राई एस्टर एज द कंपाउंड। तो देखिए केमिकल रिएक्शन समझाता हूँ मैं इसकी डायरेक्टली, CH2OH CHOH CH2OH, ये हमारे पास में क्या, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल इसको कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसकी एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये क्या है, एसिटिक अम्ल, है ना। तो ये एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होता है। एसिटिक अम्ल किसका उदाहरण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। यहाँ पे मैं इसके यदि देखिए सबसे पहले एक मोल के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊँ, है ना, किसके साथ, 1 मोल के साथ। तो देखिए एक जो OH है उसके साथ एस्टर बंध का निर्माण यहाँ पर करता है और H2O अणु है यहाँ पर बाहर निकलता है। CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 CHOH CH2OH, ये क्या है, मोनो एस्टर, मोनो एस्टर, क्या है, मोनो एस्टर, है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि एक और मोल यहाँ पर एसिटिक अम्ल का मैं लूँ तो यह फिर दूसरे OH के साथ रिएक्शन दर्शाता है और क्या बनाता है, डाई एस्टर एज द कंपाउंड, है ना। मैं यहाँ पे फिर से एक CH3COOH यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर निकल जाता है क्या, H2O अणु, और अब की बार रिएक्शन किसके साथ होती है, इस वाले OH के साथ, तो कंपाउंड क्या बनता है, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, इधर CH, इधर OH, इधर CH2, इधर O C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कार्बन है, ये CH3, ये क्या है, डाई एस्टर द कंपाउंड। अब देखिए तीसरा नंबर का है, फिर से हम एक और जो एसिटिक अम्ल का अणु ले रहे हैं, CH3C डबल OH, CH3C डबल OH, यहाँ पर भी इसके साथ रिएक्शन करता है तो एक जल का अणु निकल जाता है और बना देता है इस प्रकार से ट्राई एस्टर एज द कंपाउंड। ये क्या है, ट्राई एस्टर, है ना, क्या है, इसको कहेंगे ट्राई एस्टर, इसको हम यहाँ पर कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या था कि यहाँ पर एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पर उपस्थित होता है। यदि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 अणु यहाँ पर मैं लेता हूँ तो ये तीनों के ही साथ रिएक्शन दर्शाता है और तीनों के साथ रिएक्शन दर्शाता है तो कंपाउंड बनता है वो ट्राई एस्टर एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। ये हो जाती है आपकी 5वें नंबर की रिएक्शन जो कि है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। अगली देखिए, अगली है हमारे पास में, वो है किसके साथ, वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। वो कितने नंबर की है, 6ठे नंबर की। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है,
हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो देखिएगा इसमें क्या होगा। हाइड्रोजन हैलाइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HX से। तो देखिए जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड है, यदि मैं लूँ क्या HCl, तो यहाँ पर जो है 2 ही OH के साथ ये रिएक्शन दर्शाता है और डाई हैलाइड हाइड्रोजन यहाँ पर निर्माण होता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। इसमें एक लाइन लिखेंगे, अल्फा बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरो हाइड्रीन बनते हैं। क्या बनते हैं, अल्फा बीटा हेलो मोनोहाइड्रीन यहाँ पर जो कंपाउंड है बनता है, अर्थात एक जो हाइड्रीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और दो हैं जो होते हैं हैलोजन ग्रुप। तो देखिए किस प्रकार से CH2OH CHOH CH2OH, ये क्या है हमारे पास में ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं HCl के साथ। किसके साथ, HCl के 2 मोल HCl के साथ। 2 मोल HCl के साथ जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो ये क्या देता है, अल्फा बीटा डाई हेलो मोनोहाइड्रीन ये देता है। देखिएगा CH2Cl OH ये CH2Cl, ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो मोनोहाइड्रीन है जो कंपाउंड होता है। ये क्या है, डाई अल्फा बीटा डाई, है ना, अल्फा बीटा डाई हेलो मोनोहाइड्रीन है ना। ये क्या है, डाई हेलो मोनोहाइड्रीन, इसे हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि यहाँ पर डाई तो क्या है हैलोजन परमाणु, और ये क्या है, ये क्या है OH समूह, तो ये इसको कहते हैं OH के लिए लेते हैं यूज हाइड्रीन, है ना। तो ये हो जाती है किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अगली रिएक्शन है इसकी एक नेम रिएक्शन के नाम से, वो है एसिटिलीकरण। क्या है, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण की रिएक्शन है, उसके अंदर क्या होता है देखिएगा, उसके अंदर होता है क्या, क्या नाम से, एसिड क्लोराइड है। क्या, एसिड क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन दर्शाता है, वो दर्शाता है अल्कोहल के साथ। और यदि 3 जो अल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर, तो तीनों के साथ ही एसिटिलीकरण की रिएक्शन देता है और बनाता है ट्राई एस्टराइज द कंपाउंड। देखिएगा अगला है 7वें नंबर का, वो है क्या, एसिटिलीकरण की रिएक्शन। एसिटिलीकरण देखिए, एसिटिलीकरण की जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो है अल्कोहलिक ग्रुप वो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। और एसिड क्लोराइड का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है RC≡OCl। ये क्या है, एसिड क्लोराइड, अर्थात ये एसिड का ही क्या है, अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक डेरिवेटिव होता है। अर्थात यहाँ पर जो OH समूह है जो क्लोरीन परमाणु के द्वारा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम 2 लाइन पहले, ग्लिसरॉल को एसिटिल क्लोराइड
या एसिटिक एनहाइड्राइड क्या, या तो एसिटिल क्लोराइड और या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो ट्राई एसिटिल व्युत्पन्न बनते हैं, ट्राई एसिटिल व्युत्पन्न बनते हैं अतः यह अभिक्रिया एसिटिलीकरण की कहलाती है, एसिटिलीकरण कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं और क्या बनाता है, ट्राई एसिटिल व्युत्पन्न है जो बनाता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एसिटिलीकरण कहलाती है। देखिएगा केमिकल रिएक्शन 2OH CHOH CH2OH है ना, ये क्या है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ वो है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है क्या, RC++OCl, या फिर होता है हमारे पास में क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या, या R या फिर CH3CO2O है ना। इसको यदि मैं यहाँ पर खोल के लिखूँ इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को, तो वो ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा CH3 ये ऑक्सीजन, ये COOCH3, ये कि इसका रासायनिक फॉर्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका रासायनिक फॉर्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। देखिए जब एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक क्लोराइड है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ट्राई एसिटिल व्युत्पन्न है जो बनाता है, अर्थात तीनों ही OH के साथ है जो ये एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन देता है और कंपाउंड बनाता है। देखिए किस प्रकार से होगा, CH2 इधर OC++OCH3, यदि मैं R को यहाँ पर क्या लूँ CH3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैंने ले लिया CH3, तो यहाँ पर मैं CH3 ले सकता हूँ। ठीक है, यदि R लेता तो मैं यहाँ पे R ले लेता, है ना। ठीक, अब देखिए CH3 CH2OC++OCH3, ये है, ये कंपाउंड यहाँ पर बनता है और ये क्या होगा, ट्राई जो है यहाँ पर ये क्या होता है, ट्राई एसिटिल व्युत्पन्न, अर्थात ट्राई एस्टर के रूप में यहाँ पर कंपाउंड है जो बनता है। तो ये हो जाती है आपकी 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन। अब है अगला, वो है इसकी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की जो है निर्जलीकरण की रिएक्शन। कौन सी है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया। देखिएगा सात रिएक्शन मैंने है इसकी केमिकल रिएक्शन करवा दी थी। अब है अगला जो वो है क्या, वो है हमारे पास में निर्जलीकरण की अभिक्रिया 8वें नंबर की, है ना।
निर्जलीकरण की अभिक्रिया। निर्जलीकरण की अभिक्रिया है ना। देखिए इसमें क्या होता है। निर्जलीकरण का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि H2O अणु का निकलना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। और निर्जलीकरण कब हो सकता है, जब OH समूह के रेस्पेक्ट में कोई बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, अर्थात बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित हो तो ही इसका निर्जलीकरण संभव है। तो देखिए इसका जो निर्जलीकरण है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का वो करवाया जाता है पोटेशियम है KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण करवाया जाता है, या फिर अन्य कोई है निर्जलीकारक उसकी उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाया जाता है। किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, जनरली KHSO4 या फिर किसकी उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण हम करवाते हैं। तो देखिएगा इसमें हम 2 लाइन लिखते हैं पहले, है ना। ग्लिसरॉलों को का निर्जलीकरण KHSO4 अथवा अम्ल या फिर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं KHSO4 अथवा अन्य किसी निर्जलीकारक जैसे कि H2SO4 या फिर HNO3 के साथ गरम करने पर एक्रोलीन बनता है, जो कि एक विशिष्ट गंध का होता है। वो कैसा होता है, विशिष्ट गंध युक्त होता है, जो विशिष्ट गंध युक्त होता है, जिससे पता चलाया जा सकता है कि ये जो है अल्कोहल है वो एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अब देखिए हम करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। ये होता है क्या, 2OH CHOH CH2OH। ये क्या है हमारे पास में, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ना। ये है क्या है, ग्लिसरॉल, इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन। जब हम इसका निर्जलीकरण करवाते हैं तो देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखिए यदि मैं इस OH को इधर की ओर लिख दूँ इस प्रकार से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो तीनों OH ही, तीनों अलग अलग कार्बन पर हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण के दौरान यहाँ पर है जो 2 OH हैं, यहाँ पर 2 H2O अणु के यहाँ पर निकलते हैं। कितने अणु निकलते हैं यहाँ पर, 2 H2O अणु के यहाँ पर निकलते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर इसको